ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सैनी यूनसी को देखते हैं जिसकी आज वेडिंग है। यूनसी सोच रही होती है कि हर लड़की के लिए उसका वेडिंग डे काफी स्पेशल होता है, लेकिन मेरी वेडिंग पर मेरा मजाक बनने वाला है। और उसके आते ही कुछ ऐसा ही होता है। वेडिंग में आए सभी लोग यूनसी को कहने लगते हैं कि हाउ फैमिली के पागल लड़के से शादी क्यों कर रही है। भले ही हाउ फैमिली सिटी की सबसे रिच फैमिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पैसों के लिए किसी पागल लड़के से शादी कर लो। यूनसी की स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर सिमी कहने लगती है कि इसके लिए वो पागल लड़का ही सही रहेगा, लेकिन पता नहीं वो इससे शादी करने आता भी है या नहीं। तुलसी को ये सुन के काफी गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। तुलसी ये शादी इसलिए करना चाहती थी ताकि वो हाउ फैमिली की पावर का यूज करके उसकी मॉम के बनाए हुए सैन ग्रुप को वापस ले सके, जो कि उसकी स्टेप मॉम ने अपने कंट्रोल में कर रखा है। यूनसी को नहीं पता था कि हाउ फैमिली का यंग मास्टर है कौन। सभी यूनसी का मजाक उड़ाने में लगे थे, तभी वहां पर हाउ फैमिली का यंग मास्टर हाउ जिंगचैन आता है अपनी ग्रैंड माँ के साथ। आते ही वो जल्दी से यूनसी के पास आकर खड़ा हो जाता है। यूनसी उसे देख के याद करती है कि कुछ टाइम पहले यूनसी ने उसकी जान बचाने की कोशिश की थी। यूनसी सोचती है कि शायद उस आग वाले एक्सीडेंट की वजह से ही जिंगचैन पागल हो गया है। और सिमी सोच रही होती है कि इतना हैंडसम होने का क्या फायदा है, तो पागल ही ना। यूनसी के डैड ग्रैंडमा से कहने लगते हैं कि यूनसी बहुत ही लकी है कि उसकी शादी आपकी फैमिली में हो रही है। वेडिंग स्टार्ट होती है। यूनसी और जिंगचैन एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। जिंगचैन का कजिन फेंग सोच रहा होता है कि ये लड़की तो सच में बहुत ही खूबसूरत है, मेरे पागल भाई से अच्छा कि इसे मेरे पास होना चाहिए। देन यूनसी और जिंगचैन को किस करने के लिए कहा जाता है, जो सुनकर सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि क्या पागलों को किस करना आता भी है। यूनसी ये सुनकर खुद ही जिंगचैन को किस कर देती है। जिंगचैन तो शॉक्ड ही रह जाता है। नेक्स्ट सीन में यूनसी सोच रही थी कि ये तो बस स्टार्टिंग है। वो वॉशरूम से बाहर आती है, तभी फेंग उसे पकड़ लेता है। वो जाने की कोशिश करती है, लेकिन फेंग कहने लगता है कि वो पागल तुम्हें खुश नहीं रख सकता, तुम मेरे साथ रहो। यूनसी उसे थप्पड़ लगाने वाली थी, लेकिन फेंग उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुमने तो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए जिंगचैन से शादी की है ना, जो कि आज नहीं तो कल मेरी ही होनी है। तो क्यों इतना अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। यहाँ पर जिंगचैन अपने असिस्टेंट से पूछ रहा था कि उसे यूनसी के बारे में कुछ पता चला। असिस्टेंट बताता है कि यूनसी ने अपनी स्टेप मॉम के कहने पर शादी की है। एक्चुअल में यूनसी को सिमी की जगह शादी करने के लिए फोर्स किया गया था, लेकिन यूनसी इसलिए मान गई होती है क्योंकि उसे अपनी कंपनी वापस चाहिए होती है। यहाँ पर जिंगचैन असिस्टेंट से कहने लगता है कि मुझे शादी करने का कोई और रीजन भी हो सकता है, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो। और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि जिंगचैन पागल नहीं है, बस वो पागल होने का नाटक कर रहा है। तभी उसे फेंग की आवाज़ आती है। वो बाहर आता है और फेंग को मार के कहने लगता है कि ग्रैंडमा कहती है कि फाइट नहीं करनी चाहिए। फेंग कहता है कि हम फाइट नहीं कर रहे थे, मैं तो बस इसकी केयर करने में तुम्हारी हेल्प कर रहा था। वो उसी को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जिंगचैन उसे पंच मार के कहता है कि ये मेरी वाइफ है, तुम इसे किस नहीं कर सकते। फेंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। वो जिंगचैन को मारने वाला था, तभी फेंग के डैड वहाँ आ जाते हैं। जिंगचैन उन्हें बताता है कि ये मेरी वाइफ को किस करना चाहता था, जो सुनकर फेंग के डैड उसे थप्पड़ मार के कहते हैं कि तुम अपने भाई और सिस्टर इन लोग को परेशान क्यों कर रहे हो। और वो जिंगचैन से सॉरी बोल के फेंग को वहाँ से ले जाते हैं। जिंगचैन सोचता है कि इसे पता है कि मैं पागल हूँ, फिर भी इसने मुझसे शादी क्यों की, आखिर ये क्या चाहती है। और यूनसी सोच रही थी कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। जिंगचैन यूनसी को घर चलने के लिए कहता है। यहाँ पर फेंग के डैड उसे डांट रहे थे कि तुम सारा प्लान खराब कर दोगे। फेंग कहता है कि उस आग ने तो उसे पागल कर दिया है, फिर क्या प्रॉब्लम होगी अब। फेंग के डैड कहते हैं कि भूलो मत, हाउ ग्रुप अभी भी तुम्हारी ग्रैंडमा के हाथों में है। अगर उन्हें पता चला कि तुमने जिंगचैन को परेशान किया है तो प्रेसिडेंट बनना तो भूल ही जाना बिल्कुल। फेंग कहता है कि ग्रैंडमा ने नहीं देखा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट सीन में यूनसी सोच रही थी कि मैं हाउ फैमिली की पावर यूज़ करने के लिए आई थी, लेकिन अब लगता है कि मुझे जिंगचैन के ठीक होने का वेट करना होगा। तभी उसे जिंगचैन के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो जाकर देखती है तो जिंगचैन बताता है कि पाटप में पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। यूनसी खुद चेक करती है और मैट से कहती है कि ये इतना गर्म पानी है, क्या तुम इस तरह यंग मास्टर की केयर करती हो। वो मैट कहती है कि मुझे क्या करना है तो ये पागल ही ना, और वहाँ से चली जाती है। यूनसी सोचती है कि यहाँ की मैट तक यंग मास्टर से ऐसे बात करती है। जिंगचैन पता नहीं इस फैमिली में कैसे रहता होगा। जिंगचैन उसे शावर लेने के लिए कहता है, तो यूनसी को लगता है कि वो अपनी बात कर रहा है, इसलिए वो उसके शर्ट के बटन्स खोलने लगती है। जिंगचैन सोचता है कि ये कर क्या रही है, और यूनसी सोच रही थी कि भले ही इसका दिमाग बच्चों जैसा है, लेकिन बॉडी तो अच्छी है। वैसे मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ। वो गलती से जिंगचैन का पैंट उतार देती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। जिंगचैन सोचता है कि ये कर क्या रही थी। तभी उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है। वो लोग उस आग के बारे में बात कर रहे होते हैं
जिससे जिंगचन को किसी ने मारने की कोशिश की थी। जिंगचन कहता है कि इस बात को काफ़ी टाइम हो गया है, इसलिए कि जिसने भी किया होगा इस टाइम उसे इस बात की टेंशन नहीं होगी, इसलिए हमें इन्वेस्टिगेशन करते रहना चाहिए। इधर यूनसी जिंगचन के बारे में ही सोच रही थी, फिर वो खुद से कहती है कि मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए क्योंकि जिंगचन का माइंड तो बच्चों वाला ही है। तभी जिंगचन शावर लेकर आता है। यूनसी कहती कि तुमने हेयर ड्राई नहीं किया। फिर वो खुद उसके हेयर ड्राई करने लगती है और सोचती है कि मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आती है। यूनसी उनके पास जाती है। ग्रैंडमा उसे जिंगचन की केयर करने के लिए थैंक यू कहती है, तो यूनसी कहती कि कोई बात नहीं, मैं तो बस उसकी हेल्प कर रही थी। ग्रैंडमा उसे एक कार्ड देती है तो यूनसी लेने से मना कर देती है, लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि अब तुम हाउ फैमिली में आ चुकी हो, तुम्हें खुश रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें जो पसंद हो मुझे बाद में बता देना। उनके कहने पर ही उनसे कार्ड ले लेती है। जिंगचन सोचता है कि ग्रैंडमा को खुश करना इतना आसान नहीं है और इसने 1 मिनट में उन्हें खुश कर दिया। नेक्स्ट डे यूनसी जिंगचन के साथ शॉपिंग करने जाती है। तभी रास्ते में उसे सिमी मिल जाती है, जो कहती कि ये तो मेरी बहन है जिसने पागल से शादी कर ली और अब अपने हस्बैंड की एक अच्छी बेबी सीटर बन चुकी है। सिमी की फ्रेंड यूनसी से कहती है कि जब हाउ फैमिली तुम्हें छोड़ देना तो तुम मेरे घर में मेड की जॉब कर सकती हो। सिमी के लिए मैं तुम्हें 5,000 सैलरी दे दूंगी। सिमी कहने लगती कि मेरी फ्रेंड कितनी अच्छी है, तुम्हें तो इसे थैंक्स कहना चाहिए। यूनसी कहती कि सिमी, तुम्हें पता है ना मैंने हाउ फैमिली में शादी क्यों की है। सिमी सोचती है कि कहीं ये सबके सामने कुछ बोल ना दे, तो वो कहने लगती है कि इसे अपने पागल हस्बैंड के साथ रहने दो। जिंगचन सिमी के ऊपर जूस डाल देता है। सिमी उसे मारने वाली थी तो यूनसी उसे रोक देती है और कहती है कि भूलो मत, ये हाउ फैमिली के यंग मास्टर है। सिमी अपनी फ्रेंड को लेकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिंगचन यूनसी से वॉशरूम जाने के लिए कहता है। वॉशरूम में जिंगचन अपने असिस्टेंट से मिलता है और उससे कहता है कि सिमी इससे पूछने की कोशिश करो, वो जरूर सब कुछ जानती है। असिस्टेंट बताता है कि शेयर होल्डर ग्रैंडमा पर प्रेशर डाल रहे हैं कि कॉर्पोरेशन किसे देनी चाहिए और हाउ ग्रुप का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। नेक्स्ट सीन में जिंगचन के बॉडीगार्ड और असिस्टेंट सिमी को घेर लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। रात को यूनसी अपने मॉम की फोटो देखकर सोच रही होती है उसकी मॉम के बनाए गए सैन ग्रुप की कॉर्पोरेशन आखिर किस कंपनी को मिली होगी। और जिंगचन सोच रहा था कि यूनसी सैन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है, उसकी लाइफ इतनी आसान नहीं होगी। यूनसी याद करती कि उसने शेयर होल्डर से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन सभी यही कहते हैं कि उनके पास कोई पावर नहीं है। जिंगचन यूनसी को सोने के लिए कहता है। यूनसी पूछती है कि क्या मैंने तुम्हें जगा दिया। जिंगचन उसे कहता है कि मत रो, सब ठीक हो जाएगा। जो सुन के यूनसी उसे हक कर लेती है और सोचती है कि मेरी केयर करने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट मॉर्निंग यूनसी अपना फ़ोन ढूंढ रही थी, तभी फेंग वहाँ पर आता है यूनसी का फ़ोन लेके। यूनसी उससे फ़ोन मांगती है, लेकिन वो उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि मैं तुम्हें फ़ोन वापस कर दूंगा अगर तुम मुझे आज इस होटल में आकर मिलो, वरना तुम्हारे फ़ोन में तुम्हारी मॉम की एक भी फ़ोटो नहीं बचेगी। नेक्स्ट सीन में यूनसी होटल में जाती है, तभी उसे कोई रूम के अंदर खींच लेता है। इधर असिस्टेंट जिंगचन को कॉल करके बता देता है कि यूनसी होटल में फेंग से मिलने गई है। जिंगचन कहता है कि शायद वो फेंग को लाइक करती है। असिस्टेंट कहता है कि ऐसा नहीं है, सिमी ने बताया है कि सैन फैमिली ने यूनसी को शादी के लिए फोर्स किया था। जिंगचन सोचने लगता है कि क्या इसे हाउ फैमिली में शादी करने के लिए फोर्स किया गया है। असिस्टेंट पूछता है कि क्या आपको होटल चलना है। जिंगचन कहता है कि मुझे क्या करना उससे। इधर फेंग यूनसी से कह रहा था कि तुम मुझे एक बेबी दे दो, फिर हाउ फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। यूनसी कहती है कि ये तुम्हारा सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। इधर जिंगचन यूनसी के बारे में ही सोच रहा था और इधर फेंग यूनसी से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पागल हस्बैंड तुम्हें बचा सकता है। उसका गला पकड़ लेता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर जिंगचन आ जाता है और उसे मारने लगता है। जिंगचन ने मास्क लगाया हुआ था ताकि यूनसी उसे पहचान न सके। वो यूनसी के हाथ को खोलता है और फेंग को मारने लगता है। फेंग कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। जिंगचन कहता है कि निकलो यहाँ से वरना अभी मार डालूंगा। फेंग वहाँ से चला जाता है। यूनसी अपना फ़ोन ढूंढती है और अपनी मॉम की पिक्चर देखकर रिलीफ फील करती है। जिंगचन सोचता है कि क्या ये अपना फ़ोन लेने आई थी। यूनसी कहती कि जिंगचन मेरा वेट कर रहा होगा, वो उसे कॉल करती है। फ़ोन जिंगचन के पास बजने लगता है। यूनसी कहती कि तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे। वो कॉल उठा लेता है और फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। दैन यूनसी घर वापस जाते हुए पहले जिंगचन का फेस देखने की कोशिश करती है, लेकिन जिंगचन उसे मना कर देता है और कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। यूनसी कहती है कि अभी तो तुमने मुझे बचाया और अब ऐसी बातें कर रहे हो। वो सोचता है कि क्यों ना इसका टेस्ट लिया जाए। वो यूनसी के क्लोज आने लगता है। यूनसी कहती है कि क्या कर रहे हो तुम, मैं मैरिड हूँ। जिन कहता है कि मैं तुम्हें उस पागल से ज़्यादा खुश रख सकता हूँ, वैसे भी तुमने पैसों के लिए उससे शादी की है ना। यूनसी कहती कि तुम्हें कैसे पता कि मैं जिंगचन की वाइफ हूँ और तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना है।
जिंगजन उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि जिंगजन को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। यूनसी उसका कार्ड फेंक के कहती है कि तुम लोगों से अच्छा तो मेरा पागल हस्बैंड ही है। जिंगजन उसे किस करने वाला था लेकिन यूनसी उसे बाइट कर देती है। जिंगजन कहता है कि तुम पागल हो क्या। तभी असिस्टेंट वहां आता है तो जिंगजन यूनसी से कहने लगता है कि क्या तुम यहीं रुकने वाली हो। यूनसी गुस्से में वहां से चली जाती है। जिंगजन कहता है कि ये किस बात से गुस्सा हो रही है। इधर सीमी उसी होटल में थी। वो अपनी मॉम से कॉल करके पूछती है कि क्या उस आदमी का पता चला जिसने मुझे किडनैप किया था। उसकी मॉम कहती है कि उस आदमी को ढूंढना बहुत मुश्किल है। तभी सीमी को यूनसी दिख जाती है। वो सोचती कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। फिर वो असिस्टेंट को देख लेती है और पहचान जाती है कि यही वो लड़का है जिसने मुझे किडनैप किया था। सीमी को लगता है कि यूनसी ने ही उसका किडनैप करवाया था। वो उन लोगों की पिक्चर ले लेती है और सोचती है कि इस यूनसी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में जिंग चैन यूनसी को घर ड्रॉप करके कहता है कि मेरे ऑफर के बारे में सोचना। यूनसी कहती है कि मुझे बचाने के लिए थैंक्स, लेकिन मैं जिंग चैन को अब नहीं छोड़ूंगी। जिंग चैन के जाने के बाद यूनसी सोचती है कि ये लड़का था कौन। जिंग चैन को यूनसी ने जो बाइट कर लिया था उसे वहां पर पेन हो रहा था। असिस्टेंट कहता है कि आप तो होटल जाने से मना कर रहे थे ना। जिंग चैन कहता है कि मैं एक बेकार हस्बैंड नहीं बनना चाहता। असिस्टेंट सोचता है कि आज अपनी ही वाइफ को परेशान करना अच्छा लगा क्या आपको। फिर असिस्टेंट किसी कॉपरेशन के बारे में बात करने लगता है लेकिन जिंगचैन पूछता है कि क्या उसे वो पर्सन मिला जिसने की आग लगवाई थी। असिस्टेंट कहता है कि नहीं। जिंगचैन कहता है कि मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। असिस्टेंट कहता है कि आप कब तक पागल होने का नाटक करते रहोगे। जिंगचैन कहता है कि अभी तो यही कर सकते हैं। यूनसी घर आके देखती है कि जिंगचैन सो चुका है। वो आराम से बेड के पास आती है। तभी उसके पैर में लग जाता है। जिंगचैन जाग जाता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो पूछती है कि तुम सोए नहीं। वो कहता है क्योंकि तुम नहीं थी ना इसीलिए मैं वेट कर रहा था। यूनसी उसे हक करती है और कहती कि अब से मैं जल्दी आया करूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग यूनसी जिंगचैन के क्लोथ चेंज करने लगती है क्योंकि उन्हें ब्रेकफास्ट करने नीचे जाना था। जिंगचैन को याद आता है कि कल यूनसी ने उसे बाइट किया था, कहीं वो उस निशान को देख ना ले। इसीलिए जिंगचैन उसे क्लोथ चेंज करने से मना करता है। यूनसी कहती है अच्छा ठीक है, तुम खुद चेंज करके नीचे आ जाना। वो कहता है कि बच गया मैं, वरना उसे पता चल जाता कि कल मैं ही उसे बचाने गया था। देन यूनसी नीचे आते हुए सोच रही थी कि उसने मुझे क्लोथ्स चेंज करने से मना क्यों किया। क्या कल रात वो लड़का वही था। यूनसी मेड से पूछती है कि क्या कल यंग मास्टर कहीं बाहर गए थे। मेड कहती कि नहीं, मैंने तो उन्हें कहीं जाते हुए नहीं देखा। यूनसी सोचती कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। जिंगचैन तो पागल है, वो ऐसे होटल में आके मुझे कैसे बचा सकता है। नेक्स्ट सीन में फेंग कल के बारे में ही सोच रहा था। तभी वो जिंगचैन और यूनसी को साथ में देख लेता है। वो उनके पास जाता है और उन्हें परेशान करने लगता है। यूनसी कहती है कि ये सब क्या कर रहे हो तुम। फेंग यूनसी का गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मैं इतनी आसानी से जाने दूंगा। जिंगचैन उसे मार देता है और कहता है कि मेरी वाइफ को परेशान मत करो। फेंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। वो एक छड़ी उठा लेता है। जिंगचैन सोचता है कि क्यों ना मैं नॉर्मल होने के लिए इस चीज का फायदा उठा लूं, लेकिन यूनसी उसके सामने आ जाती है और वो छड़ी उसे लग जाती है, जो देख के जिंगचैन फेंग को मारता है। फेंग भी जिंगचैन को मारता है। जिंगचैन जानबूझकर गमले से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। फेंग सोचता है कि मैं इतना पावरफुल कैसे हो गया। नेक्स्ट सीन में सभी हॉस्पिटल में थी। ग्रैंडमा फेंग को थप्पड़ मारती है और कहती कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। फेंग कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब इस यूनसी की वजह से हुआ है। यूनसी कहती कि तुम झूठ बोल रहे हो। ग्रैंडमा उसे फिर से मार के कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूनसी को ब्लेम करने की। अभी वहाँ पर फेंग के डैड भी आ जाते हैं और जिंगचैन के बारे में पूछने लगते हैं। इतने में डॉक्टर खुद वहाँ पर आ जाते हैं और कहते कि जिंगचैन को फिर से सर में लग गई है, जिस वजह से वो कोमा में चला गया है। आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। जो सुनकर ग्रैंडमा और यूनसी तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन फेंग और उसके डैड खुश हो रहे थे। ग्रैंडमा फेंग से कहती है कि अब वो घर से बाहर नहीं जा सकता, सिर्फ अपने रूम में ही रहे। फेंग कहते कि मुझे कंपनी जाना है। ग्रैंडमा कहती कि ये सब तुम्हारे डैड की गलती है, जो उन्होंने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं। मेरी कंपनी तुम्हारे बिना भी चल सकती है। जो सुन के फेंग के डैड फेंग को डांटने का नाटक करने लगते हैं। ग्रैंडमा यूनसी के साथ चली जाती है और फेंग को इन सब बातों से काफी गुस्सा आ रहा था। देन यूनसी जिंगचैन को देखने के लिए आती है और कहती है कि मॉम के बाद तुम और ग्रैंडमा ही मेरे लिए सब कुछ हो। ये सब मेरी वजह से हुआ है, बस तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर बाद यूनसी सो जाती है। तब जिंगचैन जाग जाता है और याद करता है कि उसने ही डॉक्टर से ये सब कहने के लिए कहा था। डॉक्टर ने पूछा था कि वो कब नॉर्मल होना चाहता है, तो जिंगचैन बताता है कि 3 दिन बाद। उसे याद आता है कि यूनसी ने उसे बचाया था। वो सोचता है कि इसने मुझे क्यों बचाया, क्या सच में मेरे जैसा पागल इसे पसंद है। नेक्स्ट डे डॉक्टर यूनसी को चेकअप करने के लिए कहते हैं। यूनसी कहती कि क्यों। डॉक्टर कहते कि आप कल इंजर्ड हुई थी ना। यूनसी कहती कि आपको कैसे पता।
डॉक्टर सोचता है कि अब क्या कहूँ कि यंग मास्टर ने कहा ये सब। तो डॉक्टर बोल देता है कि ग्रैंडमा ने बताया। यूनसी उनके साथ चली जाती है और जिंगसन सोच रहा था कि आई होप कि यूनसी को कल का सरप्राइज पसंद आएगा। देन हम 2 दिन बाद पार्टी का सीन देखते हैं। ये पार्टी हाउ ग्रुप की एनिवर्सरी के लिए हाउ फैमिली ने रखी थी। वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे थे। एक लड़की कहती है कि ये एनिवर्सरी सेलिब्रेशन तो काफ़ी अच्छा है। दूसरी कहती है लेकिन जब से यंग मास्टर पागल हुए हैं तब से हाउ ग्रुप पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ पर फैंग अभी भी काफ़ी गुस्से में लग रहा था। उसके डैड कहते हैं कि अब कुछ मत करना वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। तभी वहाँ पर मिस्टर जैंग नाम का एक आदमी आता है तो वो दोनों ही मिस्टर जैंग से बात करने लगते हैं। अब यूनसी सोच रही थी कि मैं जिंगचैन की केयर कर पाएगी या नहीं। तभी सिमी उनके पास आती है और उससे फालतू बातें करने लगती है। यूनसी कहती है कि एक तो तुम यहाँ पर बिना इनविटेशन के आई हो और ऊपर से इस तरह बकवास कर रही हो। सिमी कहती कि किसने कहा कि मैं बिना इनविटेशन के आई हूँ। वो अपना इनविटेशन कार्ड दिखाती है। यूनसी कहती कि तुमने अपना नाम चेंज करा लिया है क्या, क्योंकि वो कार्ड किसी और के नाम से था। सिमी जल्दी से वो कार्ड रख लेती है और कहती कि तुम्हें तो अपने पागल हस्बैंड की केयर करनी चाहिए। क्या तुम्हें उसके मरने का डर नहीं है। यूनसी उसके ऊपर वाइन फेंक देती है। सिमी कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। यूनसी उसे थप्पड़ भी लगा देती है। सिमी कहती कि इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। वैसे भी बहुत लोग तुम्हारे हस्बैंड को मारना चाहते हैं। यूनसी कहती कि आज के बाद दोबारा ये बात मेरे सामने करना मत वरना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद ग्रैंड माँ सभी को पार्टी में आने के लिए थैंक्स कहती है और कहती है कि आज वो एक गुड न्यूज़ सभी को बताने वाली है और वो फेंग के डैड को स्टेज पर बुलाती है। फेंग के डैड सभी को जैंग ग्रुप और हाउ ग्रुप के न्यू रिजॉर्ट कोऑपरेशन के बारे में बताते हैं। तो उनके सभी रिपोर्टर्स पूछने लगते हैं कि क्या ये कोऑपरेशन यंग मास्टर ने कराया है, क्या यंग मास्टर ही हाउ ग्रुप के न्यू प्रेसिडेंट होंगे। ग्रैंडमा कहती है कि दोनों कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद वो सभी को बता देगी कि हाउ ग्रुप का प्रेसिडेंट कौन है। फेंग के डैड मिस्टर जेंग को स्टेज पर आने के लिए कहते हैं। मिस्टर जेंग फेंग के डैड से कहते हैं कि वो उनके साथ कॉपरेशन करके काफ़ी ज़्यादा खुश है। वो साइन करने वाले थे। तभी वहाँ पर जिंगचैन आ जाता है। सभी लोग उसे देख के हैरान हो जाते हैं। एक लड़की कहती कि ये तो यंग मास्टर है ना, क्या ये पागल नहीं हो गए थे। उसे देख के यूनसी उसे हक कर लेती है। जिंगचैन कहता है कि अब मैं ठीक हूँ। वो ग्रैंडमा से बताता है कि इस एक्सीडेंट से मैं ठीक हो गया हूँ। सभी सोचते हैं कि 2 साल पागल रहने के बाद ये ठीक भी हो गया। सिमी सोचती है कि ये कितना हैंडसम है और फेंग सोच रहा था कि डॉक्टर ने तो कहा था कि रिकवर होने के चांस बहुत ही कम है, फिर ये ठीक कैसे हो गया। और यहाँ पर फेंग के डैड तो नौटंकी करने लगते हैं कि अच्छा हुआ तुम ठीक हो गए, आज हम एक इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। जिंगचैन कहता है कि हाँ ठीक है। फेंग के डैड मिस्टर जेंग के पास जाते हैं। मिस्टर जेंग जिंगचैन को ही देख रहे थे। फेंग सोचता है कि अब ये पागल नहीं है तो क्या हुआ, प्रेसिडेंट की पोजीशन तो अब भी मेरे हाथों में ही होगी। यहाँ पर मिस्टर जेंग फेंग के डैड को इग्नोर करके जिंगचैन के पास आ जाते हैं और कहते कि मैं आपके साथ हमेशा से काम करना चाहता था। वो जिंगचैन को कॉन्टेक्ट दिखाते हैं। फेंग गुस्से में कहता है कि आप मेरे डैड के साथ कॉपरेशन करने को रेडी थे ना। मिस्टर जेंग कहते कि हाँ, लेकिन तब जिंगचैन ठीक नहीं था, लेकिन अब जिंगचैन ठीक हो चुका है तो मैं इसके साथ ही कॉपरेशन करूँगा। फेंग उन्हें मारने वाला था लेकिन जिंगचैन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे थप्पड़ लगा के कहता है कि सेलिब्रेशन को ख़राब मत करो। मिस्टर जेंग कहते हैं कि इस लड़के को बिल्कुल भी दिमाग नहीं है कि किससे कैसे बात करनी है। तो सुनकर उसके डैड उसे थप्पड़ मार के वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जिंगचैन मिस्टर जेंग से माफ़ी मांगता है और मिस्टर जेंग कहते कि कोई बात नहीं, लेकिन कॉपरेशन का क्या। जिंगचैन उनके साथ कॉपरेशन करने के लिए रेडी हो जाता है। जो देखकर फेंग के डैड को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था लेकिन कंट्रोल कर रहे थे। और यूनसी सोच रही थी कि पता नहीं जिंगचैन जैसा पहले उसके साथ था अब शायद वैसा नहीं रहेगा। जिंगचैन कहता है कि तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे, क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है। यूनसी कहती कि मैं कहाँ देख रही हूँ। फिर वो यूनसी को उसके साथ डांस करने के लिए कहता है। यूनसी उसके साथ डांस करती है। सिमी उन दोनों को साथ में देख के सोच रही थी कि इस यूनसी ने मेरे इतने हैंडसम हस्बैंड को मुझसे चुरा लिया है। घर आकर वो मिसेस सैन को बताती है कि जिंगचैन पागल नहीं है अब। मिसेस सैन तो ये सुन के कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सिमी बताती कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। फिर वो कहती है कि मेरे पास उस यूनसी की एक फ़ोटो है जिसमें यूनसी 2 लड़कों के साथ होटल में थी। मिसेस सैन कहती है कि ये तो बढ़िया है, इससे हाफ फैमिली उसे अपने घर से ही निकाल देगी। सिमी कहती कि फिर मैं जिंगचैन से शादी कर सकती हूँ। मिसेस सैन कहती कि हाँ बिल्कुल, मेरी बेटी है ही इतनी सुंदर, वो लोग मना भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन में यूनसी सोच रही थी कि अब तो जिंगचैन एक मैच्योर मैन है, पता नहीं आज क्या होगा। वो गेस्ट रूम में जाने लगती है। तभी जिंगचैन शावर लेकर वापस आता है और उसे जाने से रोकता है। यूनसी तो उसे देखती ही रह जाती है। जिंगचैन कहता है कि हम लीगल कपल नहीं है क्या, तुम किस बात से डर रही हो।
वो उसे सोने के लिए कहता है। सोते टाइम भी यूनसी उसे ही देख रही थी। जिंगचन उसे किस करने वाला था लेकिन फिर नहीं करता, जिस पर यूनसी कहती है कि क्या तुम ये नहीं करना चाहते। जिंगचन कहता है कि तुम किस चीज का वेट कर रही हो। उसे दूसरी साइड फेस करके सो जाती है। इधर फेंग के डैड फेंग को मार रहे थे और कहते कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फेंग कहते कि मुझे क्या पता था कि वो ठीक हो जाएगा। डैड कहते कि अगर तुमने उसे नहीं मारा होता तो वो कभी ठीक नहीं होता। फेंग कहता कि अब हम क्या करें, वरना हाउ ग्रुप फिर से उसके पास चला जाएगा। डैड कहते हैं कि इस बार मैं उसे मार के ही रहूंगा, अब उसे कोई नहीं बचा पाएगा। फेंग ये सुन के स्माइल करने लगता है। उसके डैड कहते हैं कि स्माइल मत करो, इसके लिए हमें कुछ सोचना होगा, और ग्रैंडमा का गुस्सा शांत होने तक उनके सामने मत आ जाना तुम। नेक्स्ट मॉर्निंग जिनचैन और यूनसी ग्रैंडमा के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ग्रैंडमा उनसे ग्रैंड चाइल्ड लाने की बात करने लगती है, जो सुन के वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। जिंगचैन कहते कि अभी इतनी जल्दी क्या है। ग्रैंडमा कहती कि मैं कब से तुम्हारे ठीक होने का वेट कर रही थी, अब तो मुझे ग्रैंड चाइल्ड चाहिए ही चाहिए। जिंगचैन कंपनी का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। यूनसी भी कहती है कि मैं और सूप लेकर आती हूँ। ग्रैंडमा मैट से पूछती है कि क्या इन दोनों को वे भी नहीं चाहिए। मैट कहती है कि शायद मास्टर पहले बीमार थे, इसीलिए लगता है कि उसका कुछ असर हो गया है उनको। ग्रैंडमा कहती कि हाँ, लगता है मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में मैट यूनसी को बताती है कि सैन फैमिली आपसे मिलने के लिए आई है। यूनसी सोचती है कि जिंगचैन के ठीक होते ही ये लोग मिलने आ गए, आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। वो मैट को बोल देती है कि उन्हें वेट करने दो। कुछ देर बाद सिमी कहती है कि ये यूनसी आ क्यों नहीं रही है, जरूर वो जानबूझकर ये सब कर रही है। मिसेस सैन कहती कि हम दोनों का ठीक है, लेकिन उसने अपने बायोलॉजिकल डेट तक को नहीं छोड़ा। मिस्टर सैन कहते हैं कि अंदर जाके उसे बहुत मारूंगा। मिसेस सेन कहती कि हाउ फैमिली में आने के बाद वो पहले जैसी नहीं है। सिमी कहती कि अगर मैं इस फैमिली में आऊँगी ना तो मैं यूनसी जैसे बिल्कुल नहीं बनूंगी। मैं हमारी फैमिली को भी उतना ही फेमस करूंगी जितनी कि हाउ फैमिली है। मिसेस सैन से कहते कि क्या सच में सिमी की शादी यहाँ पर हो सकती है। मिसेस सैन कहती कि हाँ। तभी मैड उन लोगों को अंदर आने के लिए कहती है। आते ही सिमी यूनसी से कहती है कि तुमने जानबूझ के हमसे वेट कराया ना, तुम बिल्कुल अपनी मॉम जैसी हो। यूनसी उस पर टी फेंक कर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम के बारे में कुछ भी कहने की। मिस्टर सैन उस पर गुस्सा करने लगते हैं। यूनसी कहती कि तुम सब भूलो मत कि ये हाउ फैमिली का घर है। मिस्टर सैन ये सुनकर शांत हो जाते हैं, लेकिन मिसेस सैन कहती है कि हाउ फैमिली में आके तुम कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखा रही हो, तुम यहाँ आके अपनी फैमिली को भी भूल गई। सिमी कहती है कि जब हाउ फैमिली को पता चलेगा कि तुम जैसी बेकार लड़की उनकी डॉटर इन लॉ है, जो कि कई लड़कों के साथ में रहती है, तो वो तुम्हें मार ही डालेंगे। यूनसी उसे एक थप्पड़ लगाती है और कहती कि अपना मुंह बंद ही रखो तुम। सिमी वो पिक्चर दिखाती है जिसमें वो दो लड़कों के साथ में रूम में थी। यूनसी कहती है कि ये तो उसी दिन की है। सिमी कहती कि मुझे पता है, तुम्हें डर लग रहा है ना, चाहो तो अभी मुझसे माफ़ी मांग लो, क्या पता मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तभी वहाँ पर जिंगचैन आ जाता है। सिमी कहती कि हम फिर से मिल गए। जिंगचैन कहता है कि मैंने तुम्हें कब देखा। सिमी यूनसी से फ़ोन लेकर जिंगचैन को वो फ़ोटो दिखाने लगती है। यूनसी को लग रहा था कि पता नहीं ये मेरा भरोसा करेगा या नहीं। जिंगचैन पिक्चर देखता है और सोचता है कि ये तो मैं और मेरा असिस्टेंट है। वो उस फोटो को डिलीट कर देता है। सिमी कहती है कि तुमने इसे डिलीट क्यों कर दिया। जिंगचैन उन लोगों को बाहर जाने के लिए कहता है। मिस्टर सैन और मिसेस सैन कहने लगते हैं कि सिमी तुम्हें बहुत लाइक करती है, वो यूनसी से बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिंगचैन कहते कि अगर ये मुझसे प्यार करती है तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई जब मैं बीमार था। वो लोग कुछ बोल ही नहीं पाते। तभी ग्रैंडमा भी आ जाती हैं और कहती कि किसने मेरी बहू को परेशान किया है। मिसेस सैन उन्हें भी सब कुछ बताने लगती है। ग्रैंडमा उनसे एविडेंस मांगती है, लेकिन फ़ोटो तो डिलीट हो चुकी थी। ग्रैंडमा कहती कि तुम लोग बिना एविडेंस के यूनसी के बारे में कुछ भी बकवास कर रहे हो। जिंगचैन कहता है कि हमें इनके फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए ना। जो सुनकर मिस्टर सैन तो अपनी वाइफ और बेटी को लेकर जाने लगते हैं और कहते कि मैं इन दोनों को अच्छे से समझा दूंगा। ग्रैंडमा यूनसी से कहती है कि अगर अब कभी ये लोग तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। जिंगचैन को लग रहा था कि यूनसी उसे थैंक्स बोलेगी, लेकिन यूनसी तो ग्रैंडमा को उनके रूम में लेकर चली जाती है। बाहर आकर मिस्टर सैन मिसेस सैन को एक थप्पड़ लगाते हैं। सिमी कहती है कि ये सब उस यूनसी की वजह से हुआ है। मिस्टर सैन कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सैन फैमिली के साथ पता नहीं क्या करेगा वो काफ़ी गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यूनसी सोच रही थी कि वो उस फोटो वाले लड़के के बारे में जिंगचैन को कैसे बताएगी। तभी जिंगचैन आ जाता है और पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। यूनसी बताती है कि होटल में फेंग ने मुझे गलती से बुलाया और मुझे परेशान किया। उस मांस वाले लड़के ने मुझे बचाया था। जिंगचैन सोचता है कि वो मैं ही तो हूँ। फिर वो कहता है कि मतलब वो लड़का अच्छा है। यूनसी कहती है कि उसने मुझे बचाया तो था, लेकिन उतना ही परेशान भी किया, कमीना कहीं का। जो सुन के जिंगचैन तो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम उसे कमीना बोल रही हो। यूनसी कहती कि हाँ, वो ऐसा ही था। जो सुन के जिंगचैन वहाँ से चला जाता है। यूनसी सोचती कि इसे क्या हो गया अब।
रात को ग्रैंडमा जिंगचैन के पास आती है और उसे एक मेडिसिन देती है। जिंगचैन कहता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ ग्रैंडमा। ग्रैंडमा कहती है कि मैंने काफ़ी मेहनत से बनाई है। तो जिंगचैन वो मेडिसिन पी लेता है। ग्रैंडमा वहाँ से चली जाती है। थोड़े ही टाइम में जिंगचैन को हॉट फील होने लगता है और वो रूम में आता है। यूनसी उसे चेक करती है। जिंगचैन उसके क्लोज जाने लगता है। ग्रैंडमा तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। जिंगचैन यूनसी को किस करता है और उसे बेड पर ले जाता है। लेकिन यूनसी बोल देती है कि अभी तो हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं हुआ है, ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है। तो जिंगचैन शावर लेने चला जाता है। जब वो दोनों सो रहे थे तो गलती से एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी उन्हें कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। वो लोग अंदर आकर जिंगचैन और यूनसी को मारने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर वो दोनों नहीं थे। अब जिंगचैन सामने से आकर उन लोगों से फाइट करने लगता है। जिंगचैन के हाथ में चाकू लग जाता है। कुछ ही देर में बॉडीगार्ड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो उन लोगों को लेकर चले जाते हैं। यूनसी जिंगचैन के हाथ में मेडिसिन लगाने लगती है और कहती कि क्या ज़रूरत थी मेरे सामने चाकू पकड़ने की। वो कहता है कि पहले तुमने मुझे बचाया था, अब मैंने तुम्हें बचा लिया। वो सोचती है कि अच्छा तो इसलिए इसने ऐसा किया। नेक्स्ट सीन में फेंग के डैड एक लड़के पर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि इन्होंने ही उन आदमियों को भेजा था जिंगचैन को मारने के लिए। वो बंदा कहता है कि अब क्या करना है, तो फेंग के डैड कहते हैं कि बस मौके का वेट करो। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सेन काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि सेन ग्रुप के सारे प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुके थे। मिसेस सेन कहती है कि ये सब यूनसी की वजह से है। मिस्टर सेन उन्हें एक थप्पड़ मारते हैं, कहते हैं कि ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, हम बैंकरप्ट होने वाले हैं। तभी वहाँ पर यूनसी आती है। मिस्टर सेन उस पर गुस्सा करने लगते हैं। यूनसी कहती है कि मैं तो बस हेल्प करने आई थी, लेकिन कोई बात नहीं। मिस्टर सैन कहने लगते हैं कि अरे मैंने तो ऐसे ही गुस्से में कह दिया जो भी कहा। यूनसी कहती है कि हाउ ग्रुप 100 मिलियन का एक प्रोजेक्ट करने वाला है, वो सैन ग्रुप को रिकमेंड करना चाहती है। मिसेस सैन और सिमी कह रही थी कि वो झूठ बोल रही है। यूनसी कहती है कि क्या तुम भूल गई हो जिंगचैन और ग्रैंडमा मुझसे कितना प्यार करते हैं। मिस्टर सैन सोचते हैं कि सच में वो लोग इसकी केयर तो करते हैं। यूनसी को ऑपरेशन दिलाने के लिए सैन ग्रुप से 40% शेयर मांगती है। सिमी कहती कि पागल हो क्या, तुम भूल जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। यूनसी कहती है कि इस बारे में सोचो, अगर सैन ग्रुप को बचाना है तो मेरे साथ ही काम करना होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। मिसेस सैन कहती कि 40% शेयर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मिस्टर सैन कहते हैं लेकिन कोई और रास्ता तो है नहीं हमारे पास। मिसेस सैन कहती कि क्यों ना किसी लड़के के साथ यूनसी की फ़ोटो लेकर हम उसे ब्लैकमेल करें, इससे हमें शेयर भी नहीं देने पड़ेंगे और उसे हमारी बात भी सुननी पड़ेगी। मिस्टर सैन कहते कि इस बार कुछ गलत हुआ ना तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट डे यूनसी शेयर ट्रांसफ़र एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए मिसेस सैन के पास आती है। मिसेस सैन उसे पानी देती है लेकिन यूनसी नहीं पीती। लेकिन जैसे ही वो एग्रीमेंट पेपर को ओपन करती है अचानक बेहोश हो जाती है। मिसेस सैन बॉडीगार्ड को बुलाकर उसे होटल में ले जाने के लिए कहती है। इधर जिंगचैन यूनसी को कॉल कर रहा था लेकिन यूनसी कॉल नहीं उठा रही थी। जिंगचैन असिस्टेंट को उसके बारे में पता करने के लिए कहता है। इधर ये लोग इसे होटल में ले आते हैं। सिमी सोचती कि अब देखती हूँ आज के बाद तुम कैसे एटीट्यूड दिखाती हो मुझे। नेक्स्ट सीन में एक लड़का रूम में आता है और यूनसी के साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग पता चलता है कि वो यूनसी नहीं सिमी थी। तभी वहाँ पर दो रिपोर्टर भी आ जाते हैं फोटोज लेने के लिए। सिमी उन्हें बताती है कि मैं यूनसी नहीं हूँ। तभी वहाँ पर यूनसी और जिंगचैन भी आ जाते हैं। सिमी कहती कि तुमने ही ये सब किया है ना। यूनसी कहती कि स्टार्ट तो तुमने किया है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि रात में जिंगचैन यूनसी तक पहुंच गया था। वो यूनसी को जगाता है और उसे घर चलने के लिए कहता है। लेकिन यूनसी कहती है कि वो ये सब खुद हैंडल करेगी क्योंकि उसे सैन ग्रुप वापस चाहिए। यहाँ पर असिस्टेंट सिमी को रूम में लेकर गया था और उसे बेहोश कर दिया था, इसीलिए गलती से उस लड़के ने सिमी के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है। वो दोनों रिपोर्टर भागने लगते हैं। यूनसी उन दोनों को रोककर उनसे वीडियो ले लेती है। सिमी कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। यूनसी कहती कि तुम मेरी हेल्प करो शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट लाने में। 3 दिन में तुम्हें ये करना होगा वरना ये वीडियो पूरी सिटी में वायरल हो जाएगा। सिमी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। साथ ही उसे काफी गुस्सा भी आ ही रहा होता है। यूनसी बाहर आती है। वो जिंगचैन को असिस्टेंट के साथ देख लेती है और असिस्टेंट को पहचान जाती है कि ये तो उस लड़के के साथ था उस दिन। जिंगचैन उसे कहता है कि तुम पहले जाओ, कहीं यूनसी तुम्हें देख ना ले। जो सुनकर यूनसी समझ जाती है उस दिन वो मास्क वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि जिंगचैन ही था। यूनसी उस दिन की बातें याद करके अपसेट हो जाती है कि ये मेरे साथ गेम खेल रहा था। नेक्स्ट सीन में यूनसी बिना जिंगचैन को बताए घर आ गई थी। जिंगचैन कह रहा था कि कॉल या मैसेज तो कर सकती थी, लेकिन यूनसी इग्नोर कर रही थी उसे और फिर उसे किसी और रूम में जाने के लिए कहती है। जिंगचैन कहते हैं कि मैं क्यों किसी और रूम में जाऊं।
तो यूनसी खुद बाहर जाने लगती है, लेकिन जिंगचैन कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं चला जाता हूँ, और वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर आकर वो असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि इस बार सैन फैमिली कुछ ना करे, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट मॉर्निंग मैट ग्रैंडमा को बताती है कि सेकंड यंग मास्टर 2 घंटे से घुटनों पर बैठे हैं। ग्रैंडमा उसे अंदर लाने के लिए कहती है। फेंग ग्रैंडमा से माफ़ी मांगता है। ग्रैंडमा कहती कि आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। इधर मिस्टर सैन मिसेस सैन को मारने की कोशिश कर रहे थे। सिमी उन्हें अलग करती है। मिस्टर सैन कहते हैं कि तुम लोगों की वजह से ही हुआ है ये सब कुछ, और उसे भी एक थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि 3 दिन में कुछ करो वरना तुम दोनों को मार डालूंगा। सिमी मिसेस सैन से कहती कि मॉम अब हम क्या करें। मॉम पूछती है कि क्या कोई वीडियो पिक्चर नहीं बनाई तुमने। सिमी कहती कि नहीं, अब तो मुझे खुद कहीं जाना अच्छा नहीं लग रहा। मिसेस सैन उसे एक प्लान बताती है, जो सुन के वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट दिन में यूनसी और ग्रैंडमा ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी वहाँ पर जिंगचैन आता है। यूनसी जाने लगती है, तभी जिंगचैन अपने हाथ में दर्द बताने लगता है और कहते हैं कि कल मेरा पेट थोड़ा हार्ड था। ग्रैंडमा कहती कि तुम्हारा बेड तो इडली से बना है, तुम कह रहे हो कि वो हार्ड है। तभी यूनसी मैट से रूम में 2 ब्लैंकेट लाने के लिए कहती है। जिंगचैन यूनसी के पीछे जाता है। ग्रैंडमा मैट से पूछती है कि क्या इन दोनों का झगड़ा हुआ है। मैट कहती है कि लग तो ऐसा ही रहा है। ग्रैंडमा कहती है कि जिंगचैन ने ही कुछ किया होगा। वो मैट को कुछ बताती है। जिंगचैन यूनसी से पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें, लेकिन यूनसी तो उससे गुस्से से ही बात कर रही थी, जिससे गुस्सा होकर जिंगचैन बाहर आ जाता है। वो सारे रूम्स में जाकर देखता है, लेकिन सारे रूम लॉक थे। ये सब ग्रैंडमा ने कराया था। जिंगचैन वापस अपने रूम में आ जाता है। यूनसी उसे डिवोर्स पेपर देती है। जिंगचैन कहता है कि तुम पागल हो क्या, इतनी सी बात के लिए डिवोर्स दोगी तुम। यूनसी कहती कि नाटक मत करो, तुम्हें भी तो यही चाहिए था ना। जिंगचैन कहता है कि तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन ये डिवोर्स कहाँ से आ गया बीच में। यूनसी कहती है कि पागल होने का नाटक किया, मास्क पहनकर मुझे परेशान किया, ये देखने के लिए ना कि मैं कैसी लड़की हूँ, और वो जाने लगती है। जिंगचैन उसे हक करता है और बताता है कि 2 साल पहले लगी आग कोई एक्सीडेंट नहीं थी, ये किसी ने करवाया था, और ये किसने करवाया है ये जानने के लिए मैं पागल बना था, और उस दिन तो बस ऐसे ही थोड़ा परेशान कर दिया था मैंने। वो यूनसी से माफ़ी मांगता है। यूनसी का गुस्सा भी खत्म हो जाता है। जिंगचैन उसे किस करता है और दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिंगचैन यूनसी के बैग पर जलने का निशान देखता है। ये निशान तभी हो गया था जब उसने जिंगचैन को आग से बचाया था। यहाँ पर जिंगचैन यूनसी को किस करने वाला था, तभी यूनसी को सिमी के मैसेजेस आते हैं। जिंगचैन कहता है कि क्या मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ। वो कहती कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में यूनसी मिसेस सैन और सिमी से मिलने जाती है। मिसेस सैन उसे कॉन्ट्रैक्ट देती है। सिमी उससे वीडियो की पेन ड्राइव लेती है और कहती है कि तुमने डैड से जो प्रॉमिस किया था हाँ ग्रुप में कॉपरेशन दिलाने का, उसे भूलना मत। यूनसी कहती कि उन्होंने मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, तो मैं उनकी हेल्प क्यों करूं। उनके बीच में आर्गुमेंट होने लगता है। जिंगचैन वहाँ पर पुलिस लेकर आ जाता है और वो लोग एक लड़की को पकड़ के लाए होते हैं कि मिसेस सैन यूनसी को मारने के लिए लेकर आई थी। पुलिस उन तीनों को लेकर चली जाती है। यूनसी ये देखकर खुश होती है। इधर फेंग और उसके डैड भी कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर डैड फेंग को जिंगचैन पर नजर रखने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सैन शेयर होल्डर से बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर यूनसी आती है और उन्हें बताती है कि कंपनी को कैसे बेनिफिट होगा अब मैं देख लूंगी। वो बताती है कि कंपनी के 51% शेयर मेरे पास है, जो देखकर मिस्टर सैन तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये झूठ बोल रही है। यूनसी कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी। वो सिक्योरिटी को बुलाकर मिस्टर सैन को वहाँ से बाहर निकाल देती है और सबसे कहने लगती है कि मैं सैन ग्रुप को बैंकरप्ट नहीं होने दे सकती, इसीलिए अब लीडर होने के नाते मैं सब कुछ देखूंगी। शेयर होल्डर्स कहते हैं कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है कंपनी को कैसे कंट्रोल करना है। यूनसी कहती कि बस वेट कीजिए और फिर देखिए क्या होता है। नेक्स्ट सीन में रात में यूनसी अकेले सारा काम कर रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो जिंगचैन उसकी हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन वो पूछता है कि तुम मुझे क्या दोगी हेल्प करने के बदले। वो उसे किस करने लगती है, जिसके बाद जिंगचैन उसकी हेल्प करता है और काम खत्म होने के बाद फिर से उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूनसी जिंगचैन को बाहर तक छोड़ने आती है। जिंगचैन वहाँ से चला जाता है, तभी वहाँ पर मिस्टर सैन आते हैं यूनसी से हेल्प मांगने। यूनसी कहती कि आपने मेरी मॉम के साथ क्या किया था, उसके बाद मैं आपकी हेल्प क्यों करूंगी। वो यूनसी पर गुस्सा करने लगते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं, तभी वहाँ पर जिंगचैन आ जाता है। उसे देखकर मिस्टर सैन भाग जाते हैं। जिंगचैन कहता है कि आगे से ऐसा कुछ भी हो, इससे अच्छा है कि अपने पास एक बॉडीगार्ड रखो। देन मिस्टर सैन गुस्से में चले जा रहे थे, तभी 2 लड़के उनके पास आते हैं और अपने साथ चलने को कहते हैं। मिस्टर सैन कहते हैं कि कहाँ जाना है बताओ तो। वो बॉडीगार्ड उन्हें कार के अंदर ले जाते हैं। इधर सिमी को यूनसी का कोई आर्टिकल दिखता है, जिसे देखकर वो सोचती है कि इसकी वजह से मेरी फैमिली बर्बाद हो गई, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में यूनसी ग्रैंडमा के साथ शॉपिंग पर आई थी। ग्रैंडमा उसे एक नेकलेस दिलाती है जो कि डेविल स्पिरिट से उसे सेव करेगा।
जब वो दोनों स्टोर के बाहर आती है तो सिमी उनके पास आकर यूनसी पर अटैक कर देती है, लेकिन उस नेकलेस की वजह से उसे कुछ नहीं होता। सिमी को ये देखकर काफी गुस्सा आता है। ग्रैंडमा बॉडीगार्ड से बोलकर सिमी को वहां से ले जाने के लिए कहती है। इधर मिस्टर सेन को वो आदमी फेंग के डैड के पास लाते हैं। फेंग के डैड उनसे कहने लगते हैं कि तुम्हारी कंपनी और तुम्हारा घर सब कुछ तुम्हें वापस दिला सकता हूँ मैं। मिस्टर सेन पूछते हैं कि क्या करना होगा मुझे इसके बदले। फेंग के डैड कहते कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करना है। नेक्स्ट सीन में जिंग चैन यूनसी को देखने आता है और उसे दिखाने के लिए कहता है कि कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। यूनसी कहती कि तुम मेरा फ़ायदा तो नहीं उठा रहे हो। वो कहते कि तुम पागल हो क्या, तुम मेरी वाइफ हो, इसे तुम फ़ायदा उठाना कैसे कह सकती हो। यूनसी सिमी के बारे में पूछती है। जिंग चैन बताता है कि उसे रूम में लॉक करके रखा है। यूनसी कहती है कि कल मुझे उसके पास लेकर चलना। नेक्स्ट डे जिंग चैन उसे सिमी के पास लेकर आता है। यूनसी कहती है कि क्या यह पागल हो चुकी है। जिंग चैन कहता है कि शायद तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। यहाँ पर सिमी यूनसी को देखकर उस पर गुस्सा करने लगती कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। यूनसी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती कि तुमने जो मेरी मॉम के साथ किया उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी ही थी। नेक्स्ट सीन में यूनसी घर पर थी। सभी मेड उसके बारे में बात कर रही थी कि हमें नहीं पता था कि ये इस तरह की लड़की है। तभी ग्रैंडमा आती है और कहती कि अब अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं उसे फायर कर दूंगी। यूनसी ग्रैंडमा से पूछती है कि क्या हुआ है। ग्रैंडमा बताती है कि कल तुम्हारे डैड ने इंटरव्यू दिया और उसमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बेकार बेकार बातें बोली है। यूनसी वो इंटरव्यू वीडियो देखती है, उसमें सभी उसके बारे में बेकार कमेंट कर रहे होते हैं। यूनसी सोचती है कि सैन ग्रुप पाने के लिए डैड जो कर सकते थे उन्होंने कर दिया। नेक्स्ट सीन में जिंग चैन मीटिंग के लिए आता है और कहता है कि जिसे जो कहना है कहे। फेंग बताता है कि जिंग चैन की वाइफ पूरी सिटी में फेमस हो चुकी है, इससे उन्हें 50% का लॉस हुआ है और आगे भी ऐसा ही होगा। एक शेयर होल्डर कहता है कि हाउ ग्रुप सिर्फ आपका नहीं है, आपको हमारे लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना होगा। जिंग चैन कहता है कि एक लड़की हाउ ग्रुप को इतना इफेक्ट करेगी मुझे पता नहीं था। फेंग के डैड सभी को समझाने का नाटक करने लगते हैं, लेकिन सभी शेयर होल्डर्स कहते हैं कि या तो प्रॉब्लम को ठीक करो वरना प्रेसिडेंट की पोजीशन छोड़ दो। जिंग चैन गुस्से में कहता है कि मैं पोजीशन छोड़ दूंगा, ठीक है, और वहां से चला जाता है। फेंग के डैड तो ये सुनकर काफी खुश हो जाते हैं। जिंग चैन घर आता है। यूनसी उसे देखते ही हक कर लेती है और कहती कि ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। जिंग चैन कहता है कि ऐसा मत कहो, शायद अब मेरे पास कोई काम नहीं होगा, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है। तभी जिंग चैन को असिस्टेंट का कॉल आता है। वो बताता है कि मिस्टर सेन के अकाउंट में बहुत पैसे आ रहे हैं। जिंग चैन उनके ऊपर नजर रखने के लिए कहता है। यूनसी भी उसे कुछ बताती है। जिंग चैन कहता है कि जैसा तुम चाहो वही होगा। नेक्स्ट सीन में फेंग यूनसी के पास आके उसे कहने लगता है कि हाउ ग्रुप का प्रेसिडेंट अब मैं बनूंगा, तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिए। यूनसी कहती है कि अब तक तुम्हें समझ नहीं आया क्या, और कितनी बार मार खाना चाहते हो। फेंग उसे परेशान कर रहा था, तभी पीछे से जिंग चैन फेंग को मार देता है। फेंग कहता है कि अब तुम प्रेसिडेंट नहीं होंगे। जिंग चैन कहता है कि प्रेसिडेंट रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हारी इस हरकत पर तुम्हें जरूर मार डालूंगा, जो सुनकर फेंग चला जाता है। नेक्स्ट डे मिस्टर सैन यूनसी के पास आते हैं और कहते हैं कि लास्ट में तुमने मुझे कंपनी में वापस बुला ही लिया। यूनसी कहती है कि अब उस इंटरव्यू के लिए सभी को बताओ कि वो सब झूठ था। मिस्टर सैन कहते हैं कि मैंने कोई झूठ नहीं कहा, तुमने मुझसे सैन ग्रुप ले लिया और अब मेरे पास कुछ नहीं है। यूनसी कहती है कि ये सब मेरी मोम का है, आप बाहर भी लड़कियों के साथ रहते थे, सब मेरी मोम करती थी और लास्ट में उन्हें मार दिया आपने। मिस्टर सैन उसे थप्पड़ मार के कहते हैं कि वो मेरी वाइफ थी, जो उसका है वो अब मेरा है। यूनसी कहती कि मेरी मॉम तुम्हारे जैसे आदमी के साथ ना रहती तो उनकी डेथ ऐसे नहीं होती। मिस्टर सेन कहते कि हाँ मैंने ही मारा है तुम्हारी मॉम को, क्या कर लोगी तुम। वो यूनसी को शेयर ट्रांसफर करने के लिए कहने लगते हैं। तभी वहाँ पर जिंग चैन आ जाता है। मिस्टर सेन कहते हैं कि अब तो तुम प्रेसिडेंट नहीं हो, मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। जिंग चैन कहता है कि तुमने खुद ही सच सभी को बता दिया है। सामने कैमरा रखा है। मिस्टर सैन उसे उठा के तोड़ देते हैं। यूनसी बताती कि ये कोई वीडियो नहीं थी, ये सब लाइव चल रहा था। जिंग चैन पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है, तो जो सुनकर मिस्टर सैन वहां से भाग जाते हैं। जिंग चैन असिस्टेंट से कहता है कि देखो ये कहाँ पर जाते हैं, पकड़कर जेल ले जाओ। नेक्स्ट सीन में फेंग के डैड को फेंग का कॉल आता है। वो उन्हें सब कुछ बताता है जो भी मिस्टर सैन के साथ हुआ, जो जानकर फेंग के डैड को तो काफी गुस्सा आता है। तभी उनके पास मिस्टर सैन आते हैं और कहते हैं कि मेरे पीछे पुलिस लगी है, मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अब्रोड चला जाऊं। लेकिन वो पैसे देने से मना कर देते हैं। मिस्टर सैन कहते कि अगर पैसे नहीं दिए तो मैं जिंग चैन को बता दूंगा कि तुम्हें उसे मारना चाहते हो ताकि तुम्हारा बेटा प्रेसिडेंट बन सके। फेंग के डैड मिस्टर सैन के सर में मार देते हैं। तभी फेंग आता है और ये देख के हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि ये सब क्या है। डैड कहते हैं कि इसकी बॉडी को बाहर फिकवा दो। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट जिंग चैन और यूनसी को मिस्टर सेन की बॉडी के पास लाता है और बताता है कि ये उन्हें इस हालत में रोड के किनारे मिले।
यूनसी कहती है कि ये सब वो डिजर्व करते हैं। असिस्टेंट चेक करके बताता है कि ये तो अभी भी जिंदा है। कुछ टाइम बाद यूनसी जिंगचन से घर पर पूछती है कि हॉस्पिटल से कॉल आया क्या। जिंगचन कहता है कि मिस्टर सेन के होश में आते ही डॉक्टर मुझे जरूर कॉल कर देंगे। तभी मैड आकर बताती कि कंपनी से 2 लोग जिंगचन से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन जिंगचन मिलने से मना कर देता है। यूनसी कहती कि क्यों नहीं मिलना। वो कहता है कि मेरी वाइफ के बारे में उन्होंने इतना सब कुछ कहा, मुझे उनसे बात नहीं करनी। सुनकर यूनसी हंसने लगती है। बाहर शेयर होल्डर 2 घंटे वेट कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि हमने उनकी वाइफ के बारे में इतना सब कुछ कहा, गुस्सा तो होंगे ना मिस्टर हाउ, हमें मिसेस हाउ से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो लोग यूनसी से मिलते हैं, उसे गिफ्ट देते हैं और उससे कहते हैं कि सब कुछ गलत फहमी हो गई थी, हम सभी को माफ़ कर दो। लेकिन अब प्रेसिडेंट को वापस आना होगा। यूनसी कहती कि कोई बात नहीं, मैं जिंगचन से बात करूंगी। वो लोग उसे थैंक्स बोलकर चले जाते हैं। जिंगचन यूनसी के पास आता है और कहता है कि क्यों माफ़ कर दिया उन्हें। यूनसी जिंगचन को समझाने लगती है। जिंगचन भी उसकी बात मान लेता है। यूनसी जा रही थी तभी जिंगचन उसे अपने क्लोज लाता है और कहता है कि ग्रैंड माँ अकेले बोर हो रही है, उन्हें एक ग्रैंड चाइल्ड की ज़रूरत है। उसी को लेकर रूम में चला जाता है। कुछ दिनों बाद मिस्टर सेन को होश आता है। वो जिंगचन और यूनसी को देखकर कहते हैं कि तुम लोगों ने मुझे क्यों बचाया। जिंगचन कहता है कि हमें बताओ कि तुम्हें कौन मारना चाहता था। मिस्टर सेन कहते कि मुझे 1 बिलियन दो और अब्रोड जाने दो। यूनसी कहती है कि ये नहीं सुधर सकते। जिंगचन उनकी फ़ोटो लेता है और कहता है कि अगर ये फ़ोटो वायरल कर दी जाए तो वो आदमी फिर से तुम्हें मारने आएगा। मिस्टर सेन फ़ोटो अपलोड करने से मना करते हैं और उन्हें बता देते हैं कि ये सब जिंगचन के अंकल करवा रहे हैं, जो सुनकर वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। बाहर आकर यूनसी कहती है कि वो तो तुम्हारे साथ इतने अच्छे थे। जिंगचन कहता है कि हम किसी को भी देख के सच पता नहीं कर सकते हैं। यूनसी कहती कि उनका सच सामने लाना इतना आसान नहीं होगा। वो कहता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। नेक्स्ट सीन में फेंग के डैड जिंगचन के पास आते हैं और कहते कि मैं कब से उस रिसोर्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, तुमने उसमें लोगों को चेंज क्यों कर दिया, ऐसे कंपनी को लॉस हो सकता है। जिंगचन कहता है कि अंकल आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। फिर वो पूछने लगता है कि यूनसी के डैड को पुलिस ढूंढ रही है, उन्हें लास्ट टाइम आपके विला में जाते देखा है। डैड सोचने लगते हैं कि क्या मैंने फुटेज डिलीट नहीं की थी क्या। फिर वो कहते हैं कि मैं उसे नहीं जानता, मैं क्यों उससे मिलूंगा। जिंगचन कहता है कि मुझे आप पर भरोसा है, आप परेशान मत हो। एक सीन में ये तीनों डिनर कर रहे थे तभी यूनसी को वॉमिट फील होती है। जिंगचन डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। ग्रैंडमा समझ जाती है कि यूनसी प्रेग्नेंट है। डॉक्टर भी आकर उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म करती है, जो जानकर जिंगचन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और डॉक्टर से सब पूछने लगता है कि इसे क्या खाना चाहिए क्या नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि मैं लिस्ट सेंड कर दूंगा। ग्रैंडमा कहती कि मैंने कभी इतना खुश नहीं देखा इसे। जिंगचन यूनसी से कहता है कि मैं फ्यूचर में तुम्हारी और बेबी दोनों की केयर करूंगा। नेक्स्ट सीन में फेंग अपने डैड को बताता है कि जिंगचन ने उनके सभी फैमिली प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है। डैड को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था। फेंग कहता है कि अब हम क्या करेंगे, तो डैड उसे एक प्लान बताते हैं। नेक्स्ट सीन में जिंगचन बेबी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आता है। यूनसी कहती कि हमें तो पता नहीं है कि ये बॉय है या गर्ल। वो कहता है कि तुम्हारी तरह प्यारी सी गर्ल होगी। यूनसी कहती है कि अगर बॉय हुआ तो। वो कहता है कि तो उसके लिए बस कुछ कपड़े ले आऊंगा मैं। यूनसी कहती है कि बेबी को पता चला कि उसके डैड ऐसे है तो। जिंगचन कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा हूँ। वो उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है। यूनसी को भी नेकलेस काफ़ी पसंद आता है और वो जिंगचन को हक कर लेती है। नेक्स्ट डे असिस्टेंट जिंगचन को बताता है कि उसके अंकल सेंग ग्रुप से साउथ सिटी की लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। जिंगचन समझ जाता है कि वो फिर से कुछ प्लान कर रहे हैं। जिंगचन कहता है कि उन्हें कंपनी में वापस आने दो। नेक्स्ट सीन में फेंग मीटिंग में सभी को बताता है कि 5 साल पहले जिस लैंड को बाय करने में हाउ ग्रुप ने पैसे लगाए थे, अब वो सेंग ग्रुप ने ले लिया है। सेंग कंपनी की बोली हाउ कंपनी से बहुत ज़्यादा है। इस बात पर वहाँ पर आर्ग्यूमेंट होने लगता है। जिंगचन कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से कंपनी को लॉस हो रहा है, मुझे क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। फेंग कहता है कि तुम प्रेसिडेंट की पोजीशन छोड़ दो। शेयर होल्डर्स कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट कोई और नहीं बन पाएगा। तभी वहाँ यूनसी आती है और कहती कि इसमें जिंगचन की कोई गलती नहीं है। उसे देखकर सभी कहने लगते हैं कि इसे कंपनी के बारे में कुछ पता भी है क्या, जो यहाँ पर सच बताने आई है। फेंग भी यूनसी को जाने के लिए कहता है। यूनसी बताती है कि 10 साल से हाउ ग्रुप के सेल्स बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन 2 साल पहले ये कम हो गए क्योंकि जिंगचन पागल हो चुका था। तो कंपनी किसके पास थी। फेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब हमने किया है। फेंग कहता है कि जिंगचन ने ही सेंग ग्रुप के साथ मिलकर हमारे प्लान लीक किए हैं। तभी पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। यूनसी सभी को दिखाती है कि फेंग खुद मिस्टर सेंग से मिलने गया था। फेंग अपने डैड से कहने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन डैड तो यहाँ पर ऐसा नाटक करने लगते हैं जैसे उन्हें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। यूनसी मिस्टर सेन को भी वहाँ पर बुलाती है। उसे देखकर फेंग के डैड तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने इसे क्यों बचाया।
जिंगचैन कहता है कि आपने तो फेंग से ज़्यादा बुरे काम किए हैं। वो उन्हें कंपनी से निकाल देते हैं। फेंग को बताते हैं कि तुम्हारे डैड पहले ही तुम्हारी वीडियो पुलिस को दे चुके हैं, जो सुनकर फेंग को बहुत बुरा लगता है। फेंग के डैड उसे हक करके कहते हैं कि मैंने सब तुम्हारे लिए किया है। फेंग और मिस्टर सैन को पुलिस ले जाती है, लेकिन अभी फेंग के डैड के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं थे। नेक्स्ट सीन में फेंग के डैड ग्रैंडमा से माफ़ी मांगने आते हैं और कहते कि मुझे कुछ टाइम पहले पता चला कि फेंग ये सब कर रहा है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। तभी मैंने पुलिस को एविडेंस दे दी है। ग्रैंडमा कहती कि तुम मुझे पागल समझते हो क्या? मुझे सब पता है तुमने क्या किया है। तुम आपसे हाफ फैमिली के मेंबर नहीं हो। फेंग के डैड सोचते हैं कि मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं और वहां से चले जाते हैं। डैनी उनसे जिंगचैन से कहती है कि तुम्हारे अंकल का क्या करना है। वो कहता है कि अब उनके पास कुछ भी नहीं है, मैं उन पर नजर रखूंगा। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं। युनसी और जिंगचैन बेबी का चेकअप करवाने के लिए आए थे। जिंगचैन रिपोर्ट लेने जाता है, तभी एक लड़का युनसी से उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। युनसी उसके साथ आती है। फेंग के डैडी युनसी को बेहोश करके ले जाते हैं। जिंगचैन युनसी को वहां पर ना देख के काफी परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने लगता है। इधर फेंग के डैड उसे एक बिल्डिंग में लेकर आते हैं। युनसी कहती कि जाने दो मुझे। वो कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी फैमिली, कंपनी, सब कुछ मेरे हाथों से चला गया। उनसे कहती है कि तुम ये डिजर्व करते हो। वो उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते कि जब मेरा बड़ा भाई था तब मॉम उसे ज्यादा प्यार करती थी और अब उसके बेटे को भी बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो मेरा बेटा कहाँ जाएगा। यूनसी के हाथ ज्यादा अच्छे से नहीं बंधे थे। वो एक पत्थर से अपनी रस्सी काटने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर फेंग के डैड उसे सब सुना रहे थे, तभी वहाँ पर जिंगचैन भी आ जाता है। फेंग के डैड उससे कहने लगते हैं कि हाउ ग्रुप मुझे दे दो और अपनी वाइफ को ले जाओ। जिंगचैन कहता है कि मैं सभी शेयर होल्डर से इस बारे में बात करता हूँ, बस यूनसी को छोड़ दो। वो कहते कि ऐसा कैसे छोड़ दूँ, मैं हमेशा से तुम्हें मारना चाहता था। तुम या तो खुद को मारो या मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा और बेबी भी मर जाएगा। जिंगचैन कहता है कि मेरे मरने पर यूनसी और बेबी को छोड़ देना। यूनसी उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन फेंग के डैड कहते कि मैं सच में इन्हें छोड़ दूंगा। यूनसी जल्दी से फेंग के डैड के हाथ पर पत्थर मारकर जिंगचैन के पास चली जाती है। इतने में पुलिस भी वहां पर आ जाती है। यूनसी को ब्लीडिंग होने लगती है। जिंगचैन जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहता है। यूनसी को हॉस्पिटल लाया जाता है और जिंगचैन उसके लिए काफी परेशान हो रहा था। इतने में ग्रैंडमा भी वहां पर आ जाती है। काफी देर के बाद नर्स आकर बताती है कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा बेबी को लेकर आती है। यूनसी बेबी को देखकर काफी खुश हो जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि घर जाके मैं तुम दोनों की बहुत ज्यादा केयर करूंगी। जिंगचैन भी कहता है कि मैं भी अपनी वाइफ और बेबी के लिए सब कुछ करूंगा। वो सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक